तो मैं हूं आकाश रंजन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में, जहां पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग चालू करेंगे। चालू करने से पहले कुछ बात आपसे शेयर करना चाहूंगा मैं कि जो बच्चे हमसे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, समझिए। तो देरी किस बात की, फटाफट जाइए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, समझ गए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन से, और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इसको थोड़ा रिलेट कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, जैसे मेरे पास लिखा हो 2x + y = 3। मेरे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। मैं बोलूंगा यहां पे राइट y in terms of x। तो इसका मतलब क्या होगा कि y को मैं इधर रहने दूंगा एक साइड और बाकी जो भी टर्म है उधर लेके जाऊंगा, समझ गए। तो y यहीं पे रह गया = 3 - 2x। अब ये जो फॉर्म है ये क्या है, मैंने y को लिख दिया किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का कह रहा है। क्या कह रहा है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a, sec a और tan a को लिखना है किसके टर्म्स में, cot a के टर्म्स में। किसके टर्म्स में लिखना है, cot a। तो मैं कहता हूं उल्टे तरफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। sin a को सबसे लास्ट में करेंगे, tan a को सबसे पहले, ठीक है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे करने से आपको थोड़ी आसानी मिलेगी, इसीलिए मैंने ये ऑर्डर चुना, ठीक है। tan a मेरे को पता है कितना होता है, 1/cot a। तो ये एक हो गया, एक मेरा पार्ट कंप्लीट। मैंने tan a को किसके टर्म्स में लिख दिया, cot a के टर्म्स में। किसके टर्म्स में, cot a। यानी कि मैं tan a की जगह क्या लिख सकता हूं, 1/cot a, समझ गए। चलिए अब क्या है मेरा, sec a है, हाँ या ना। अब ये sec a है, क्या है मेरा, sec a। अब मेरे को बहुत अच्छे से ये वाला रिलेशन याद है क्या, sec² a - tan² a = 1, याद है कि नहीं। चलिए जब मेरे को ये याद है तो यहां से मैं जब sec a की वैल्यू निकालूंगा तो ये आती है मेरी √1 + tan² a, 1 + tan² a। देख सकते हैं आप, ये इधर माइनस है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर ये स्क्वायर है, उधर जाकर क्या बन जाएगा मेरा, रूट। तो यही रिलेशन आएगा। अब मैंने यहाँ पे tan a की वैल्यू क्या लिखी है, 1/cot a। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब स्क्वायर है तो बड़े ध्यान से देखेंगे, इसको यहाँ पे स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, क्लियर है। अब ये क्या बन जाएगा मेरा, √1 + 1/cot² a, 1 + 1/cot² a, समझ गए। अब ये देखिए, अब यहां पे लूंगा एलसीएम। क्या लूंगा, एलसीएम। एलसीएम लेने पे मेरा कितना आ जाएगा, cot² a, क्या आ जाएगा मेरा, cot² a, क्लियर। तो यहां पे आएगा मेरा cot² a और यहां पे मेरा 1 ही रह जाएगा प्लस के बाद, समझ गए। अब ये बेसिक क्या है मेरा, फ्रैक्शन का ऐड है, समझ गए। चलिए अब देखिए ध्यान से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, cot² a + 1 में √cot² a लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ या ना। एक मिनट देख लो, हाँ आ रहा है, ठीक है। बताइए ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं मैं, फटाफट बताइए, लिख सकता हूं ना। देखिए अगर मेरा a की पावर 1/2 है, a की पावर कितनी है, 1/2, और अपॉन में है b की पावर 1/2, तो मैं इसको कैसे लिख देता था, a की पावर b, a/b की पावर 1/2, ऐसे लिख सकता था। तो अगर मेरे पास ये चीज दी है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, हाँ या ना। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। 9th क्लास में सीख लिया था एक्सपोनेंट पावर्स में, समझ गए। चलिए तो अब ध्यान से देखिएगा, तो ये अंडर रूट के अंडर स्क्वायर है, यानी cot a 2 बार है अंडर रूट में। क्या है, cot a अंडर रूट में कितनी बार है, 2 बार है। तो एक बार हम लोग कब लिखेंगे, उसको रूट के बाहर निकाल के, समझ गए। तो अब यही क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पे sec a आएगा हर बार, sec a, sec a, sec a, और यहाँ पे भी sec a। अब यहां पे देखिएगा sec a कितना आ गया मेरा,
अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अपॉन में क्या बच जाएगा मेरा कॉट ए। अब ये कैसे आया? अगर मेरे पास ए स्क्वायर है, अगर मेरे पास क्या है ए स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। होती है कि नहीं होती है? चलिए, इसीलिए यहाँ पे क्या था, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए आया ना, तो इसीलिए मेरा रूट के बाहर क्या बच गया? सिर्फ कॉट ए। अब आगे चलते हैं, हमें साइन को सॉल्व करना है। किसको? साइन को। तो साइन को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है और एक सिंपल मेथड है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मेथड क्या है बताता हूं। सबसे पहले यहां सेके निकल गया, तो यहां से कॉसे निकाल सकते हैं। सेके से क्या निकाल सकते हैं? कॉसे। देखिए यहां पे लिख देता हूं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होगा ये। देखिए सेके है तो मेरा जो कॉस ए होगा, जो मेरा कॉस ए होगा 1/sec हो जाएगा, आया ना। अब यहां से ये आ गया मेरा 1/sec, यानी ये जो वैल्यू दी है इसको उलट के लिख देंगे, कॉट ए अपॉन में अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। हालांकि पेपर में करके आओगे तो नंबर इससे भी मिलेगा, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है। अब मेरे को पता है, मेरे को कॉस तो निकालना ही नहीं, क्या चाहिए? साइन। इसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पे इसका स्क्वायर कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है और थोड़ा सा लंबा है। हम लोग इसको इजी वे में कैसे कर सकते हैं? मेरे को पता है कोसेक ए और कॉट ए में रिलेशन है, आया ना, तो उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो कॉस एक ए की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ गए? यही आएगा। देख लीजिए एक बार, बहुत आराम से देख लीजिए यही आएगा कि नहीं? ये माइनस है, उस साइड गया तो प्लस, ठीक है, और इधर स्क्वायर है, उधर गया तो रूट, यही आ गया। अब क्या पता है मेरे को? ये पता है कि ये कोसेक ए है। क्या है ये? कोसेक ए। तो ये कितना होता है? 1/sin ए होता है कि नहीं होता है? इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो मेरा जो साइन ए की वैल्यू है, जो मेरी साइन ए की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब चाहे तो आप यहाँ पे रेशनलाइज कर लीजिए। कैसे? इसी नंबर से इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, समझ गए? अब ये जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है ये कहां सीख के आए थे हम लोग? क्लास 9th में। और ये टाइप 1 है। क्या है ये? टाइप 1 है। किसका? रेशनलाइजेशन का, ठीक है। हमारी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वहां पे पहले ही लेक्चर में हमने ये चीज कवर कर रखी है, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए मेरा ये अंडर रूट ए है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा। कहाँ यही आ जाते हैं। अगर मेरा अंडर रूट डब्बा है इंटू अंडर रूट डब्बा, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट डब्बे का स्क्वायर होगा और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, क्या बच जाएगा? डब्बा। अब ध्यान से देखिए, इस डब्बे के अंदर क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दोनों जगह आया ना। डब्बे के अंदर क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्या बच जाएगा? सिर्फ अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बच जाएगा। और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कितना हो जाएगा मेरा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। चलिए तो फटाफट वीडियो को करिए पॉज और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसमें क्या कह रहा है? पहले 3 को एक्सप्रेस करना था, अब जो हमारे सेक ए के अलावा जो बाकी 5 हैं उनको किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है? सेक ए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है या फिर ट्रिग्नोमेट्री के आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको वैल्यूज निकालनी हो, तो सबसे पहले आप क्या कर लो? साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए किसी भी तरह निकाल लो, बाकी आंसर आपका खुद ब खुद आने लगेगा। देखिए जैसे यहाँ पे सेक ए दिया है और मेरे को पता है सबसे पहले मैं किसको सॉल्व करने वाला हूं। जिन बच्चों ने कॉस को सिलेक्ट किया है वो काफी सही जा रहे हैं और उनका दिमाग ट्रिग्नोमेट्री में अब काम करने लगा है। समझ गए? और ये भी बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में मिनिमम
प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको 100 प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको कोई सा भी अगर क्वेश्चन आए तो आप उन्हें आराम से टैकल कर सकें। समझ गए? अगर आप लोग 100 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं सिर्फ प्रूफ वाले, ठीक है, तो एग्जाम में आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, किसी भी टॉपिक का, तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे इस वाली एक्सरसाइज में 8.4 में तो हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ और करने से पहले जो बच्चा इन 10 क्वेश्चन को कर लेगा ना, ठीक है, तो 90% उसकी तैयारी ऐसी ही हो जाएगी। समझ गए? ट्रिग्नोमेट्री उन 10 क्वेश्चन से बहुत ही रेयर चांस है कि कोई क्वेश्चन आपको बाहर से आके मिल जाए, समझिए। लेकिन जो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पहले आ चुके हैं बोर्ड में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो cos A कितना होता है? 1/sec A। और मेरे को पता है sin A कितना होता है? कितना होता है sin A? √1 - cos स्क्वायर A। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा। 1 - 1/sec स्क्वायर A। अब एक स्टेप मैंने स्किप किया है, बता सकते हैं कौन सा? अब ये करके होल स्क्वायर करिए, तो वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, अब डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। चलिए, अब यहां पे करना होगा एलसीएम लेके मेरा आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर A - 1 अपॉन में sec स्क्वायर A। क्लियर? चलिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे मेल आईडी पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये सेम जो ऐसा हमने पिछली बार किया था, सेम उसको इसी तरीके से कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा अपॉन में sec A अपॉन में sec A। ये रहा मेरा sin A। तो ये देखिए ये क्या हो गया, एक रेड पेन से मार्क कर देते हैं इसको, ये रहा मेरा 2, ठीक है। इक्वेशन देते हुए चलिए, अभी पता लग जाएगा आपको क्यों। देखिए, अब ये तो मेरा आ गया sin A। अब मेरे को पता है क्या, अगर मैं cosec A की बात करूं तो ये होता है मेरा 1/sin A। 1/ क्या होता है मेरा? sin A, ठीक है। 1/sin A कहने का मतलब ये जो है इसको उल्टा करके लिख दीजिए, इसको उल्टा करके लिख दीजिए। तो sec A नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, √sec स्क्वायर A - 1 न्यूमरेटर में था तो कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। बहुत ही बढ़िया। ये क्या है मेरा? cosec A। cosec A क्या है मेरा? cosec A की वैल्यू sec A अपॉन में √sec स्क्वायर A - 1, ठीक है। अब देखिए, ये रहा, ठीक है, ये है मेरा थर्ड पार्ट। क्या है मेरा? ये थर्ड पार्ट। चलिए, ये 1 ज्यादा छोटा लग रहा है। चलिए, तो 3 चीज हमने कर ली, 2 चीज बची है। कौन कौन सी? tan और cot। तो मुझे पता है tan A कितना होता है, tan A कितना होता है? हाँ, डायरेक्ट रिलेशन पता है क्या मेरे को? क्या होता है? √sec स्क्वायर A - 1 होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? चलिए बता दीजिए। देख लीजिए, यहाँ पे ये माइनस है, उस साइड गया तो प्लस हो गया, हाँ या ना? अब ये 1 इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस, तो क्या बन गया? tan स्क्वायर A = sec स्क्वायर A - 1। अब इधर ये tan स्क्वायर A है, स्क्वायर का इधर आया तो रूट बन गया और ये वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो ये तो है मेरा tan A। अब tan A एक और तरीके से निकाला जा सकता था, और sin A/cos A भी कर सकते हैं। समझ गए? आपका आंसर वही आने वाला है। अब क्या बच गया मेरा? cot A। क्या बच गया मेरा? cot A। ये कितना होता है? 1/tan A। 1/tan A, तो ये कितना आ जाएगा? √sec स्क्वायर A - 1। अब चाहे तो आप रेशनलाइज कर लीजिए, या यहाँ पे भी आंसर छोड़ेंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। समझ गए? चलिए, ये तो है मेरा चौथा है ये, और ये है मेरा 5वां। तो अब हमने क्या टोटल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख दिया sec A के टर्म्स में। देख लीजिए, सबसे पहले क्या किया? cos A का उल्टा कितना होता है? 1/sec A। cos A का उल्टा कितना होता है? 1/sec A, पहला।
उसके बाद साइन ए का रिलेशन कॉस ए के साथ है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब मुझे पता है साइन ए का उल्टा कोसेक ए होता है, तो वहां से कोसेक ए का रिलेशन आ गया। ठीक है, तो जो हमारा सबसे मिनिमम सोल्यूशन है वो ये है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को कोई बड़ा करना चाहे तो वो साइन ए बाय कॉस ए कर ले यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर ले, कॉस ए बाय साइन ए। समझ गए? अब जिसको बड़ा करना है वो बड़ा कर ले, और जिसको छोटा करना है वो छोटा कर ले। समझ गए? तो फटाफट वीडियो को करिए पॉज और इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें क्या कह रहा है, हम लोग को इवेल्युएट करना है। क्या करना है? इवेल्युएट करना है। तो अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो यहाँ पे वही एंगल का सम 90 आ रहा है ऊपर भी, और एंगल का सम नीचे भी कितना आ रहा है, 90। तो जब भी दो एंगल का सम कितना आ रहा हो, 90, तो वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज करने की जरूरत पड़ेगी, कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज की। ठीक है, जो कि क्या होती है, लिख ही देते हैं। हमारा जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कितना होता है, कॉस थीटा, और इसका उल्टा भी ट्रू है, आया ना। और सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा होता है, यस और नो। और मेरा tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये याद रखना है। जिन बच्चों को अगर अभी तक आइडेंटिटी याद नहीं हुई तो वो ट्रिग्नोमेट्री में आगे ना बढ़े। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आइडेंटिटीज। क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री में, आइडेंटिटीज। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कितना है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यही है। अब ये मेरे को दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है, आया ना। 63 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 27, और 17 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 73। तो अब इसको मैं करूंगा चेंज। क्या करूंगा मैं, चेंज। किसी एक को करना है, या तो साइन स्क्वायर 63 को कर दीजिए या 27 को कर दीजिए। ठीक है, साइन स्क्वायर 63 को नहीं करके मैं इसको कर रहा हूं। अब चाहे तो इसको करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा और आपका भी सही माना जाएगा। क्लियर? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस 27 को 90 में से क्या माइनस करूं, 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे को 27 मिलेगा। तो आप लोग बोलेंगे 63 डिग्री। क्या बोलेंगे, 63 डिग्री। और ये स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर को मत भूल जाइएगा। चलिए, अब नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहां पे कितना है मेरा, कॉस स्क्वायर। अब मैं 73 को क्या लिख सकता हूं, 90 में से क्या माइनस करूं, 90 में से क्या नंबर माइनस करूं कि मेरा आंसर कितना आ जाए, 73 डिग्री। कितना आ जाए मेरा आंसर, 73 डिग्री। तो बगल में झांक लीजिए और उसी को लिख के आ जाइए। समझ गए? चलो, अब क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहां पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है मेरा, कॉस थीटा। तो सेम चीज स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, यानी 2 बार हो रही है। तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और थीटा में क्या लिखेंगे, 63 डिग्री। क्या लिखेंगे, 63 डिग्री अपॉन में क्या, अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कॉस में कॉस 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। आया ना, स्क्वायर है तो सब चीजें स्क्वायर में रहेंगी। यहाँ पे आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, बहुत ज्यादा ही ध्यान से, आंखें नजरें सब पैनी करके, तो क्या होगा, यहाँ पे ये भी 63 है और ये भी 63 है, आया ना। यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट देख के बताइए। आ रहा है ना, और इसकी वैल्यू होगी क्या, 1।
अब ये जो एंगल है ना, एंगल सेम होना बहुत जरूरी है, समझ गए। अगर यहाँ पे होता हमारा cos स्क्वायर समथिंग कुछ भी डिग्री होता और यहाँ पे साइन स्क्वायर वो होता जो यहाँ पे नहीं है, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा। 1 के इक्वल कब होगा? जब ये भी थीटा हो जाए, जब ये भी थीटा हो जाए, यानी जो एंगल यहां पे हो वही एंगल क्या होना चाहिए यहां पे, समझ गए। तो ये बहुत जरूरी है और सिमिलरली बाकी दो के लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल है। चलिए, तो अब यहां पे अगर मैं ऊपर नीचे देखूं तो चीज वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे भी वही है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी बस थीटा की वैल्यू चेंज हुई है, फॉर्म वही है, फॉर्म वही है, दोनों जगह एंगल क्या है, सेम है। क्या है? एंगल सेम। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1/1, ठीक है, 1/1, ठीक है। और ब्रैकेट में रीजन आप लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है इसलिए, समझ गए। और 1 यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर, समझ गए, आया ना। चलिए, तो इसी के अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं सॉल्व करने के लिए। देखेंगे सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। देखिए देखिए क्या कह रहा है सेकंड पार्ट। कह रहा है कि मेरे पास नंबर है, क्या क्या है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। है कि नहीं, बताइए, है कि नहीं? यही क्वेश्चन है। एक बार बुक में आप लोग मैच कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है या फिर ठीक से नहीं दिख रहा है तो आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप लोग वहां से भी क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, समझ गए। और सोल्यूशन तो दिख ही रहा होगा। चलिए अब देखिए, नहीं तो सुनाई तो दे ही रहा होगा, ठीक है। जो बच्चा जितना ज्यादा सुनता है ना, जो बच्चा जितना ज्यादा सुनता है वो उतना अच्छा बच्चा बन जाता है पढ़ने में, समझ गए। जो गुड लिसनर होते हैं, समझ गए, वही फास्ट लर्नर होते हैं, ठीक है। गुड लिसनर इक्वल टू फास्ट लर्नर। तो सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी काम यहाँ पे नहीं है। पहले आपको देखना है कि हो क्या रहा है, ये नहीं कि साथ साथ में आप लोग कर भी रहे हैं। पहले सुनना है क्या कहा जा रहा है, उसके बाद आपको नोट डाउन करना है। अब देखिए साइन 25, अब ये ध्यान से देखेंगे तो दोबारा कॉम्प्लीमेंट्री है, दोबारा कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे मैं अगर कॉस को लिखना चाहूं 90 में से ऐसा क्या नंबर माइनस करूं कि मेरा आंसर कितना आ जाए 65 डिग्री। कितना आ जाए मेरा आंसर 65 डिग्री। तो आप लोग क्या बोलेंगे, 25 लिख दीजिए सर। क्या लिख दीजिए? 25। क्यों? क्योंकि 90 में से अगर 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 65। क्लियर है। अब देखेंगे cos 25। अब यहां पे देखिए आपको चाहिए तो 25 ही, ये क्या बन जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे लेके आना है मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कॉस के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। अब इसको क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस क्या लिखूं, फटाफट बताइए, बता दीजिए ना, बता दीजिए, क्यों इतना सहमा रहे हैं। 25 लिख देते हैं, ठीक है, आया ना। चलो अब ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या बन गया, साइन 25, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं। अब ये क्या बन जाएगा, cos 25 एज इट इज। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा है जो कि कितना होता है मेरा cos थीटा, कितना होता है मेरा cos थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है, कितना है थीटा, 25 डिग्री। कितना है, 25 डिग्री। यस और नो। अब ये है a इंटू ए, तो ए स्क्वायर होता है, समझ गए, cos स्क्वायर 25 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को करिए पॉज और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्या है, ये एमसीक्यू है। क्या है ये, एमसीक्यू। और एमसीक्यू में बहुत ही अच्छा तरीका क्या है, एलिमिनेशन। क्या है, एलिमिनेशन। एक या दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, समझ गए।
तो अभी हम लोग एलिमिनेट नहीं करने वाले, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं, ठीक है। जब हमारा एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग अपने क्या होंगे, पीक पे होंगे, क्या होंगे, पीक पे, कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए हम लोग बिना ही पेन उठाए उसको सॉल्व करने का तरीका पता लगा लें, समझ गए? तो उस टाइम हमारा काम आता है एलिमिनेशन। अभी स्टार्टिंग है तो अभी ऑप्शन एलिमिनेट करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे 9 9 दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल लीजिए, क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। क्लियर है, आया ना? अब यहां से देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है क्या? देख लीजिए उधर, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है? 1। कितनी है? 1। इसलिए 9 जो है वो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है, समझ गए? अब आगे चलते हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए अब यहां पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। प्लस सेक थीटा, इसको बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे और बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही बात होगी, ठीक है। देखिए क्योंकि थोड़ी सी स्पेस की कमी है ना, इसलिए वो मैं हटा नहीं रहा हूं उसको मैं बाद में अलग से सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप लोगों को साथ में करना है, आप लोगों को साथ में करना है, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन बाय कॉस लिख सकता हूं क्या? लिख दीजिए सर, लिख दीजिए, लिख दिया, ये आ जाएगा मेरा। अब सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा होता है, यस और नो? अब मैं यहां से ले सकता हूं एलसीएम, क्या ले सकता हूं मैं यहां से? एलसीएम, और एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा? कॉस थीटा। और एलसीएम लेके सॉल्व करना तो हम लोग जानते ही हैं, आया ना? ये हमारा आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लेने के बाद मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? इसके साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये देखिए क्या है मेरा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा, अच्छा यही है बस, ठीक है। अब इनको भी खोल के लिख लीजिए, इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अब जो आपके 90% क्वेश्चन है ना वो साइन और कॉस के टर्म्स में लिखने से ही सॉल्व हो जाते हैं, समझ गए? आया ना? क्या ट्रिग्नोमेट्री के जो भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है वो हमारे 90% क्वेश्चन साइन और कॉस में तोड़ने से ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे tan को साइन बाय कॉस में चेंज कर दिया, sec को किसमें, 1 बाई कॉस में, ठीक है, कोसेक को 1 बाई साइन में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। अब यहां पे भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम लेने के बाद, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या बच जाएगा मेरा, साइन थीटा, अपॉन में क्या बच जाएगा मेरा, साइन थीटा। अब ये जो रेड वाला आया और ये जो ब्लैक वाला है इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई, तो कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। देखिए कितना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा, नहीं कॉस थीटा है ना, कितना है, हाँ, अपॉन में क्या है मेरा, कॉस थीटा। यस और नो? ये है एक पार्ट, और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो कितना आ जाएगा मेरा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस, एक सेकंड, यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस है, यहाँ पे मेरा प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा माइनस है। क्लियर? चलिए सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया आपके सामने। जिन बच्चों को दिख गया बहुत बढ़िया, क्लैपिंग, ठीक है। अब ये देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा को मैं अगर एक टर्म मान लेता हूं, क्या cos थीटा प्लस साइन थीटा को मैं एक टर्म मान लेता हूं, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख के बताइए ध्यान से। ये देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, आया ना,
देखिए तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, a का स्क्वायर यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक टर्म था, -1 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, यही होगा। हाँ या ना? सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 हो जाएगा। सॉल्व करिए, आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या बच जाएगा मेरा, अपॉन में बच जाएगा मेरा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब जिन बच्चों को आंसर अभी भी नहीं दिखा, आंखों का इलाज कराइए, आंखों का इलाज कराइए, क्योंकि आंसर तो दिख ही रहा है यार। ये हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 1, कितना होगा मेरा 1, तो 1 किसकी जगह cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 आ गया। अब 2 साइन थीटा cos थीटा को हम लोग चेंज नहीं कर सकते या कुछ और नहीं लिख सकते, तो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन में क्या बच जाएगा मेरा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अरे अभी भी नहीं दिख रहा क्या, अभी भी नहीं दिख रहा था यार, सही में जरूरत है इलाज की। देखिए यार 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, यस और नो, एक 1 प्लस में और दूसरा माइनस में है तो कट जाएगा, समझ गए? हाँ या ना? अब मेरा बच क्या गया, यहां पे देखिए, देखिए क्या बच गया मेरा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन में cos थीटा साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा, देख के बता दीजिए थोड़ा, यस और नो, यस ओके। आगे चलते हैं। अब ये जो साइन से साइन ले जाएगा और cos से cos ले जाएगा, आंसर बच जाएगा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा हमारा आंसर। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया मेरा, सी पार्ट। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पार्ट की तरफ, और जैसा कि मैंने कहा मैक्सिमम क्वेश्चन, क्या मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के साइन और कॉस के टर्म्स में लिखने से ही हो जाते हैं। तो देखिए एक और उसका उदाहरण, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं 90%, 10% की बात नहीं है, ठीक है? तो 10% आपको याद हो जाएंगे कि इनमें आपको वो चीज नहीं करनी, समझ गए? देखिए आगे चलिए, तो इनको भी मिटा देते हैं, ये जो क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, ठीक है? देखो क्या बच गया मेरा ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, यही है क्वेश्चन। सॉल्व कर देंगे। sec a को क्या लिख सकता हूं, 1 बाय cos a लिख सकते हैं सर, यस सर लिख दीजिए, प्लस 1 बाय tan a को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय cos लिख सकते हैं, लिख दूं क्या, लिख दीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन a। अब ये देखिए एलसीएम अगर लेता हूं तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a, एलसीएम लेना है, कुछ भी नहीं किया, और 1 माइनस साइन a। देख लीजिए किस किस को आंसर दिख रहा है कि इसका आंसर cos से आने वाला है, वो एकदम सही है। देखिए कैसे, अब ये मेरा a प्लस बी और a माइनस बी है कि नहीं, देख के बताइए, अगर है तो आंसर आ गया। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में क्या बच गया cos a, क्या बच गया cos a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होगी, साइन इधर प्लस में उधर गया तो माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके बराबर है, cos स्क्वायर a के, किसके बराबर है cos स्क्वायर a के, अपॉन में क्या है मेरा cos a, तो एक cos से एक cos निपट जाएगा और cos से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है? देख लीजिए यही हमारा ANS आंसर, ठीक है? ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a।
अब ये जो क्वेश्चन है ना, अब इसमें बच्चे वो इसको 90% वाला समझ लेते हैं, लेकिन ये है कौन सा 10% वाला केस है। कौन सा है 10% वाला केस? कैसे? देखिए, अब मेरे को पता है 1 + 10 स्क्वायर a, 1 इधर ये माइनस उधर गया तो प्लस, तो कितना हो गया sec स्क्वायर a के बराबर है कि नहीं, तो लिख देंगे यहाँ पे sec स्क्वायर a, और सिमिलरली ये किसके बराबर आ जाएगा cosec स्क्वायर a के। देख लीजिए ये इधर माइनस है, आया ना, और उधर गया तो प्लस हो गया, तो 1 + cot स्क्वायर a किसके बराबर है cosec स्क्वायर a के, है कि नहीं? देख लीजिए। अब इसको थोड़ा सा आप लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर a इंटू 1 में cosec स्क्वायर a लिख सकते हैं? यस और नो? देख के बताइए, फटाफट देख के बताइए, लिख सकते हैं। और sec स्क्वायर a यानी sec किसका उल्टा है, cos का, तो 1/cos स्क्वायर a, 1/cos स्क्वायर a इंटू 1/cosec स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूं मैं, sin स्क्वायर a लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? देख के बताइए फटाफट। क्यों? क्योंकि साइन किसका उल्टा है, कोसेक का है। समझ गए? चलिए, तो अब ये क्या बन जाएगा मेरा, sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a किसके बराबर होगा, tan स्क्वायर a के होगा कि नहीं होगा? बच्चा फटाफट बता दो, होगा। समझ गए? कैसे? sin बाय cos कितना होता है, tan a, और यही चीज 2 बार है, यानी tan a का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर a इज माय आंसर। समझ गए? और विच इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये थे आज के लेक्चर में क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग करेंगे इस चैप्टर के सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन। ठीक है, उसको मैं अलग से इसलिए ले रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा मैशअप ना कर लें। ठीक है, करना तो आके हालांकि हमें सब कुछ है, लेकिन अगर मैंने उसको इसी में इंक्लूड कर लिया तो ये जो वीडियो है 2 घंटे की बन जाएगी। समझ गए? चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।